तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं किरदार से फतह करते हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी इस्लामी इतिहास में जब न्याय, बहादुरी, परहेजगारी और रहमदिली का नाम एक साथ लिया जाता है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वह है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1137 ईस्वी में इराक के शहर तिकरीत में हुआ। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब एक नेक और उसूलों वाले इंसान थे। बचपन से ही सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कुरान, हदीस और जिहाद से मोहब्बत सिखाई गई। उनमें इल्म भी था और सब्र व हिल्म भी, लेकिन शुरुआत में उन्हें जंग से खास दिलचस्पी नहीं थी। वक़्त बदला, उम्मत ए मुस्लिमा जवाल का शिकार थी और बैतुल मुकद्दस ईसाई सलीबियों के कब्जे में था। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, मस्जिदें वीरान थी और उम्मत बिखरी हुई थी। अल्लाह ने सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस उम्मत के लिए चुन लिया। सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मुसलमानों को इत्तिहाद, एकता का पैगाम दिया। उन्होंने मिस्र, शाम और दूसरे इलाकों को एक झंडे तले जमा किया। वे रातों को इबादत करते और दिन में मैदान ए जंग में सबसे आगे रहते। जंग ए हित्तीन 1187 ईस्वी में वह ऐतिहासिक लम्हा आया जब सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जंग ए हित्तीन में सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त दी। ये जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी बल्कि ईमान, सब्र और हिकमत की जीत थी। बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, लेकिन दुनिया ने यहाँ एक अजीब मंजर देखा। जहाँ सलीबियों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वहीं सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से बदला नहीं लिया। ईसाइयों को अमान दी, औरतों और बच्चों को महफूज रखा, गिरजाघरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह है कि आज भी गैर मुस्लिम इतिहासकार सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को द नोबल एनिमी, एक महान दुश्मन के सादगी और तकवा इतने बड़े सुल्तान होने के बावजूद सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बेहद सादा थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो बैतुल माल में उनके कफन के लिए भी पूरी रकम मौजूद नहीं थी। उन्होंने दुनिया फतह की मगर दिलों को अपने अखलाकम से जीता। सबक असली ताकत ईमान में है, असली जीत इंसाफ और रहम में है, और असली क़यादत वही है जो अल्लाह के लिए हो, न कि शोहरत के लिए।